जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे माता वैष्णो देवी जी के यात्रा ट्रैक के वो सुंदर सुंदर नज़ारे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे पिछले महीने तो हम माता रानी जी के दर्शन करने आए थे, लेकिन हमने ऐसे सुंदर नज़ारे नहीं देखे। ये कहां पर हैं हमें जरूर बताएं। तो हम आपको जरूर बताएंगे, साथ ही आप जानेंगे मौसम का ताजा हाल, बर्फबारी पड़ेगी या नहीं, मौसम कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, या माता रानी जी की पवित्र गुफा खुली है। अगर खुली है तो हम दर्शन कैसे कर सकते हैं, कितने बजे आप दर्शनों की लाइन में लगे कि आपको माता रानी जी की पवित्र गुफा से दर्शन हो जाएं। साथ ही माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आपको रूम कैसे मिलेगा, फ्री में लोकल कैसे मिलेगा, गर्म पानी कहाँ मिलेगा, आपको घोड़ा, पालकी, पिट्ठू, बैटरी कार, ऐसी सभी बातें आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो प्यारे भक्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। मेरा नाम है विनोद कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल यात्रा लाइव, जहां पर आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की नई नई जानकारी मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकर उस जगत जननी माता वैष्णो देवी जी का नाम जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पावन यात्रा। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के लाडले भक्त पहुंचते हैं अर्धकुंवारी। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्धकुंवारी के गर्भजून गुफा की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में माता रानी जी के लाडले भक्तों के कुछ हमारे पास ज्यादा ही कमेंट आ गए, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि गर्भजून गुफा के दर्शन हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर तो 10-10, 12-12 घंटे की वेटिंग होती है, आप हमें जरूर बताएं। तो इससे पहले हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो आइए जानते हैं कि आप माता वैष्णो देवी जी के अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन कैसे कर सकते हैं, जिससे आपको 10-10, 12-12 घंटे लाइन में ना लगना पड़े। तो प्यारे भक्तों, जब आप बाणगंगा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यात्रा करते करते जब आप अर्धकुंवारी आते हैं तो आपने एक काम करना है, यहाँ पर 2 नंबर काउंटर से गर्भजून गुफा का टोकन लेना है। टोकन लेकर आप माता रानी जी के भवन पर आ जाइए, और आप वापसी में जब अर्धकुंवारी आएंगे तब आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। देखिए माता वैष्णो देवी जी का पवित्र और पावन प्रसाद अगर आपको पता है माता वैष्णो देवी जी की यात्रा ट्रैक पर कहाँ मिलता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको हम बता देते हैं, जब आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाते हैं, वहां पर आपको बाबा भैरव जी के दर्शन होते हैं। भैरव जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी की ओर जाते हैं तो आपको सांझी छत पर माता वैष्णो देवी जी का ये पवित्र और पावन प्रसाद मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये यात्रा। अपने अपने शहर से आप ट्रेन में लंबी लंबी यात्रा करने के बाद पहुंचते हैं कटरा रेलवे स्टेशन। कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप यहां से यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड ले लें। अगर आपको यहां पर ज्यादा भीड़ मिलती है तो आप RFID कार्ड कटरा मेन चौक यात्रा पर्ची काउंटर से ले सकते हैं, या कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन से भी ले सकते हैं, या इसके अलावा ताराकोट मार्ग पर भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। RFID कार्ड लेने के बाद आप पहुंचते हैं बाणगंगा मेन द्वार पर, जहां से आपकी ये पावन यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार पर आपका सामान और आपका RFID कार्ड चेक होता है। प्यारे भक्तों, हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ पर बिना RFID कार्ड के आते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, जब आप अपनी यात्रा शुरू करें तो आप याद रखें आपके पास आपका RFID कार्ड होना जरूरी है। बिना RFID कार्ड के यात्रा के लिए आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर माता रानी जी के लाडले भक्त जय माता दी करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, और माता रानी जी के लाडले भक्तों को पता भी नहीं चलता कि कब वो माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं। RFID कार्ड चेक होने के बाद आप बढ़ते हैं यात्रा ट्रैक पर। देखिए बड़ा ही सुंदर नजारा यात्रा ट्रैक का। यात्रा ट्रैक पर जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यात्रा ट्रैक का वो नजारा बड़ा ही मनमोहक नजारा होता है। आप देखेंगे यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे स्टूडियो बनाए गए हैं, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं
आपको मिलता है गुलशन कुमार जी का टी सीरीज कंपनी का माता रानी जी का पवित्र और पावन लंगर। यहाँ पर माता रानी जी के लाडले भक्त लंगर खाकर अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। प्यारे भक्तों, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिए। देखिए, माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप अभी पहुंच चुके हैं बाणगंगा घाट पर, जहां पर माता रानी जी के लाडले भक्त बाणगंगा के पवित्र पावन जल में स्नान करने के बाद माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। आप सभी में से भी अगर जिन्होंने यहाँ पर स्नान किया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय माता दी। यहाँ का बड़ा ही सुंदर नजारा आप अभी देख पा रहे हैं। प्यारे भक्तों, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। हम नहीं चाहते माता रानी जी की यात्रा पर आए किसी भक्त को कोई भी परेशानी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। बाणगंगा घाट में स्नान करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको दर्शन होते हैं इच्छापूर्ण मंदिर के। अगर हो सकता है आप में से कुछ भक्तों ने इच्छापूर्ण मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए हो, अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं वो इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर का बड़ा ही सुंदर नजारा है। देखिए, बड़े ही सुंदर तरीके से माता रानी जी के लाडले भक्तों ने मंदिर को सजाया हुआ है। और लीजिए, दर्शन कीजिए माता वैष्णो देवी जी के बड़े ही सुंदर रूप के घर बैठे अभी आप कर रहे हैं। आप भी अगली बार जब माता रानी जी के दर्शन करने आए तो आप भी इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर जरूर जाएं। यहाँ पर माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी आगे की यात्रा जारी रखें। प्यारे भक्तों, बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी जी की पवित्र और पावन गुफा जो माता वैष्णो देवी जी के भवन पर है। आपको बता देते हैं, माता रानी जी की प्राचीन गुफा अभी भक्तों के लिए खुली हुई है। अगर आप गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप रात को 11 बजे के बाद लाइन में लगे। इच्छापूर्ण मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप पहुंचते हैं यात्रा ट्रैक के पहले पड़ाव पर, चरण पादुका मंदिर पर। जी हाँ, श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर रुककर पीछे मुड़ के देखा था। यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन करते हैं माता रानी जी के लाडले भक्त। माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन करने के बाद आप अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे माता वैष्णो देवी जी के भवन की प्राचीन गुफा की। जैसे कि मैंने आपको बताया, माता रानी जी की जो प्राचीन गुफा है वो रात को 11 बजे के बाद खुलती है। वो भी तब खुलती है जब माता रानी जी के लाडले भक्तों की भीड़ कम होती है। अगर आप भी माता रानी जी के प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें रात को 11 बजे के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे। माता वैष्णो देवी जी की प्राचीन गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई भी ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। जब भी माता रानी जी के लाडले भक्तों की भीड़ कम होती है, गुफा को खोल दिया जाता है। जैसे ही लगता है अब भीड़ ज्यादा होने लगी है, गुफा को बंद कर देते हैं। बात कर लेते हैं मौसम की। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अभी मौसम नॉर्मल बना हुआ है। दिन में जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो आपको हल्की गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं और शाम होती जाती है तो थोड़ी ठंड हो जाती है। लीजिए, आप दर्शन कर रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के अर्धकुंवारी से श्री माता वैष्णो देवी जी की अटका आरती के, जो सुबह और शाम होती है। माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्त जब अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, अर्धकुंवारी पर माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए काफी अच्छी अच्छी खाने पीने की दुकानें खुल गई हैं। जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए बर्गर खाने के लिए यहाँ पर मैकडी भी खुलने वाला है। जल्दी ही आपको मैकडी में बर्गर खाने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे बीकानेर वाला तो पहले से ही खुला हुआ है, सीसीडी भी यहाँ पर पहले से ही खुला हुआ है। माता वैष्णो देवी जी के यात्रा ट्रैक पर जगह जगह पर आपको ऐसी खाने पीने की दुकानें मिलती रहती हैं। आपको पूरे यात्रा ट्रैक पर कहीं भी खाने पीने के लिए कोई भी जरा सी दिक्कत नहीं होती है। प्यारे भक्तों, जब आप बाणगंगा से यात्रा शुरू करते हैं, आपको लगेगा कि बादल काफी ज्यादा ऊपर हैं और हम नीचे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं, आपको कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि बादल नीचे हैं और आप ऊपर हैं। माता वैष्णो देवी जी के यात्रा ट्रैक पर
कहीं ना कहीं आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि आप कहेंगे माता रानी जी की लीला माता ही जाने। जय माता दी। देखिए भैरव घाटी से बड़े ही सुंदर दर्शन आप कर पा रहे हैं, कैसे सूर्य देवता का प्रकाश माता वैष्णो देवी जी के भवन को सुशोभित कर रहा है। सोने की तरह जगमगाता हुआ माता वैष्णो देवी जी का पवित्र और पावन भवन। जय माता दी। प्यारे भक्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, आप लंबी लंबी यात्रा करके जब कटरा पहुंचते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि आपको अच्छा और सस्ता रूम मिल जाए तो आप एक काम करें, आप कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन में जाइए। निहारिका भवन के अंदर शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन है। आप यहाँ पर मात्र 100 रुपए में डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। डोरमेट्री बेड के साथ आपको यहाँ पर नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाता है, साथ में सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाता है। तो चलिए माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप भैरव घाटी पहुंचते हैं तो भैरव घाटी पर आपको श्री भैरव बाबा जी के दर्शन होते हैं। भैरव बाबा जी के दर्शन के साथ साथ आपको यहाँ पर श्री हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव घाटी भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। जय माता दी। माता रानी जी के यात्रा ट्रैक पर जब आप जय माता दी करते हुए माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं, आप सभी भक्तों को पता भी नहीं चलता कब माता रानी जी का भवन आ जाता है। इतनी लंबी यात्रा आप कैसे कर लेते हैं, ये तो माता रानी जी की ही शक्ति है। क्योंकि जब आप बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आपकी जुबान पर जब जय माता दी आता है तो आपको एक अजीब सी शक्ति मिलती है और वो ही शक्ति माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर आपको ले आती है। तो चलिए हम भी चलते हैं जय माता दी कहते हुए माता रानी जी के भवन की ओर। भवन 3 किलोमीटर है। कुछ भक्तों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी या अभी स्नोफॉल है या नहीं है। हम आपको बता देते हैं, माता रानी जी के दरबार में या भैरव घाटी पर अभी कहीं भी आपको स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले समय में स्नोफॉल होगी या नहीं होगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता। स्नोफॉल होने से पहले माता वैष्णो देवी जी के दरबार में बारिश होगी। अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकती है, वरना आपको स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगी। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप भैरव घाटी जाते हैं तो आप यहां से रोपवे में जा सकते हैं। रोपवे में भैरव घाटी जाने का किराया मात्र 100 रुपए है। 100 रुपए में आप भैरव घाटी जाकर वापिस माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं। देखिए माता रानी जी के लाडले भक्त कैसे रोपवे की लाइन में लगे हुए हैं। और माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी की ओर जाते हैं तो आप पहुंचते हैं स्वर्ग में। जी हाँ, सांझी छत किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का ये सुंदर नजारा जब आप सांझी छत पर पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि सांझी छत का वो सुंदर नजारा हर किसी के मन में बस जाता है। यहाँ पर माता रानी जी के लाडले भक्त इस सुंदर नजारे को अपने फोन में कैद करके ले जाते हैं। आप सभी भक्त यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से फोटोएं खिंचवाते हैं और इस सुंदर नजारे को अपने मोबाइल में कैद करते हैं। प्यारे भक्तों, सांझी छत वो जगह है जहाँ पर आपको श्री माता वैष्णो देवी जी का पवित्र और पावन प्रसाद हलवे और छोले का प्रसाद मिलता है। तो आप जब सांझी छत पे जाएं तो आप यहाँ पर हलवे और छोले का प्रसाद खाकर जरूर जाएं। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक तो एक बनता है, माता रानी जी के नाम से एक लाइक कीजिए। प्यारे भक्तों, ये माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्तों का चैनल है जहां पर आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की नई नई जानकारी मिलती रहती है। माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पाने के लिए आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। एक मैसेज करके तो देखिए, रिप्लाई जरूर आएगा। जब आप कटरा मेन चौक पर होते हैं तो आप जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं HDFC बैंक का ATM है। आप ATM के साथ से जो ये सड़क जा रही है, इसी सड़क से होते हुए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप इसी रास्ते से बाणगंगा मेन द्वार की ओर जाते हैं। जय माता दी कहते हुए यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है।
आइए हम आपको बताते हैं। इसी यात्रा ट्रैक पर है कार पार्किंग। माता वैष्णो देवी जी के कुछ लाडले भक्त कार में आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम अपनी कार को कहां पार्क कर सकते हैं। तो इसी यात्रा ट्रैक पर जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको मिलता है सागर रत्ना। सागर रत्ना के साथ में राजस्थानी वैष्णो ढाबा है। उसके बिल्कुल सामने आपको शिव मंदिर नजर आता है। शिव मंदिर के साथ में जो गली जा रही है, गली के अंदर ही है दुबे कार पार्किंग। आइए हम आपको लेके चलते हैं पार्किंग में, जहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्क करके माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए निकल सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, सामने आपके लेफ्ट साइड में है राजस्थानी सैनी वैष्णो ढाबा। इसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे शिव मंदिर। शिव मंदिर के साथ में जो गली जा रही है, इसी गली के अंदर है दुबे कार पार्किंग। जी हाँ, शिव मंदिर के साथ वाली गली में ही दुबे कार पार्किंग है। आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करके माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए जा सकते हैं। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों की माता रानी झोलियां खुशियों से भरे। प्यारे भक्तों, हम आप सभी भक्तों के लिए बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। ऐसी ताजा जानकारी आप सभी भक्तों के लिए लाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप यात्रा ट्रैक पर होते हैं, माता रानी जी का जयकारा लगाते लगाते आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। यहाँ पर आपको इंद्रप्रस्थ भोजनालय भी मिलता है। इंद्रप्रस्थ चौक से माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो अर्धकुंवारी होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता जाता है हेमकोटी होते हुए। यहाँ से माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर अगर आप हेमकोटी होते हुए जाते हैं तो आपको 5.5 किलोमीटर रहता है। अगर आप अर्धकुंवारी से जाते हैं तो माता वैष्णो देवी जी का भवन अर्धकुंवारी होते हुए 6.5 किलोमीटर रहता है। आपको जैसा ठीक लगे आप उस यात्रा ट्रैक से जा सकते हैं। तो माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप इस गेट से अंदर होते हुए हेमकोटी वाले रास्ते पर चले जाते हैं। इसी रास्ते पर 100-200 मीटर आगे चलने के बाद आपको यहाँ पर बैटरी कार बुकिंग काउंटर मिलता है। यहाँ से आप अपने लिए बैटरी कार बुक कर सकते हैं। जय माता दी। सामने जो अभी आप देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है अर्धकुंवारी की ओर। तो चलिए अर्धकुंवारी होते हुए माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर बढ़ते हैं। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्त देखिए यात्रा करते करते पसीने आ गए हैं, क्योंकि अभी माता रानी जी के दरबार में मौसम थोड़ा सा नॉर्मल बना हुआ है। क्योंकि जब आप यात्रा करते हैं तो आपको पसीने आ जाते हैं, गर्मी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मी है, क्योंकि जब आप माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुंचते हैं और शाम हो जाती है, तो शाम होने के बाद काफी ज्यादा ठंड है। तो आने वाले समय में अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने आने वाले हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप साथ में कुछ गर्म कपड़े रख सकते हैं। हालांकि इतनी ज्यादा तो ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो अगर आपको लगता है कि आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते करते आपको रात हो जाएगी, रात को आपको भवन पर रुकना पड़ेगा, तो आप कुछ गर्म कपड़े जरूर रख लें। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। तो बात कर लेते हैं भोजनालय की। माता वैष्णो देवी जी के यात्रा ट्रैक पर आपको इंद्रप्रस्थ भोजनालय मिलता है, सत्या भोजनालय मिलता है। माता वैष्णो देवी जी के अर्धकुंवारी पर भी आपको श्राइन बोर्ड के भोजनालय मिल जाते हैं। जहां पर भी आप भोजनालय में भोजन करना चाहें आप कर सकते हैं। भोजनालय में आपको कड़ी चावल, राजमा चावल, दाल चावल, रोटी सब्जी, चाय, दूध, बिस्किट, अलग अलग चीजें आपको माता वैष्णो देवी जी के श्राइन बोर्ड के भोजनालय में मिल जाती है। प्यारे भक्तों, बात कर लेते हैं भीड़ की। अभी माता वैष्णो देवी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अभी स्कूल में बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। कुछ बच्चों के अगले महीने एग्जाम है, तो अभी माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्त अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम होने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दरबार में काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि अगले महीने माता वैष्णो देवी जी के नवरात्रे भी आ रहे हैं। तो नवरात्रों में तो वैसे ही माता रानी जी के दरबार में भक्तों की रौनक बनी रहती है। तो अभी माता वैष्णो देवी जी के दरबार में नॉर्मल भीड़ है, कोई ज्यादा भीड़ नहीं है। बड़े ही प्यार से और जल्दी से माता वैष्णो देवी जी के दर्शन हो रहे हैं। आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आने वाले हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है
थोड़ी सी भी जानकारी आपके काम आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। अगर कोई भी ऐसी जानकारी जो हमसे रह गई है आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। आप एक बार मैसेज करके तो देखिए, आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर आएगा। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।